अभी हम लोगों के बीच में 32वीं न्यायिक सेवा में 43 रैंक ला करके, और हम लोग परिवार की लड़की है और बहुत अच्छा की है, और हम लोग की खुशी की बात है, इसीलिए खुशी के पल में हम इसके साथ हैं। निश्चया, और इसे नम्मी भी हम लोग बचपन में पुकारा करते थे। निश्चया, तुमको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा, ये स्थिति ये है, आपको बताना चाहेंगे कि निश्चया यानी नम्मी जो हमारे नीलमणि जी हैं उनके बच्ची हैं, और बगल में चचा जी हैं सुरेंद्र पांडे जी, इनकी पोती है, और बगल में हमारे ये वकील साहब दुकान जी हैं का काफ़ी सहयोग रहा है निश्चया और नम्मी को आज सिविल जज बनाने में। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि मात्र 21 से 22 साल के उम्र में और फर्स्ट प्रयास में 43 रैंक के साथ ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो बच्ची आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं दी थी कम्पिटिटिव, ये एकेडमिक एग्ज़ाम तो इसका पूरा भरा पड़ा है इसका कैरियर, इसलिए कि ये बीएलएलबी भी की है और लगातार इंटीग्रेटेड कोर्स की है। आज सेंट्रल ये नई शिक्षा नीति में इंटीग्रेटेड कोर्स की बात हो रही है, इस पहले ही कर चुकी है, इंटर से ही लेकर के एलएलबी साथ में की है, एलएलएम की है, और पीएचडी स्कॉलर भी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है नमी, कैसा इसको एंजॉय कर रही है तुम? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और करीब करीब 1.5 ईयर्स निकल गया प्रिपरेशन से लेके रिजल्ट आने तक। और मतलब काफ़ी पेशेंस और काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है थ्रू, क्योंकि लेकिन ये तो मतलब सिर्फ पढ़ाई या मेरिट को मेंटेन करने की बात नहीं है, डिसिप्लिन और परसिवरेंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि 1.5 ईयर्स कोई छोटा टाइमलाइन है नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह के क्वेश्चंस भी दिमाग में आते हैं, होगा नहीं होगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, और इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है फर्स्ट गो में हिट करना, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा और रोज एक स्टडी रूटीन के साथ अगर कोई पढ़ेगा तो इजीली क्रैक कर लेगा कोई भी एग्जाम। बिल्कुल, इसलिए तुम कह रही है कि चूंकि तुम्हारा फर्स्ट प्रयास में हो गया है, सफल स्टूडेंट अपने हिसाब से सफलता को तय करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो सफलता तुम पाई है, उस सफलता में पूरा हम लोग खुद, मैं भी उम्र गुजार चुका हूँ। 45 प्री दिया, 2 इंटरव्यू दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली थी, और नहीं मिली भी, उसका टीस अभी भी रहता है हमको। लेकिन वही चीज़ तुम फर्स्ट प्रयास में की है, बहुत काबिल तारीफ़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लड़की बिलोंग करती है ऐसे फैमिली से जिसके जिसके मामा खुद आईपीएस आईएएस हैं, मामी आईपीएस हैं, और उस परिवार में और लोग भी थे। हमें भी लगता था कि इधर से भी कोई करारा जवाब मिले, और आज बहुत खुशी हो रही है कि ये लड़की सिविल जज है, आगे एडीजे बनेगी, डीजे बनेगी, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। तो ये देवकांत जी, आप भी तो इसको ये किए हैं बहुत हाँ, एक बड़े एक आप समझिए कि वो एक पल था कि हम लोग साथ में प्री से लेके इंटरव्यू तक रहे और हम लोग की प्रिपरेशन साथ में चली। लेकिन एक संजोग कहिए या एक बदकिस्मती कहिए कि हम इस एग्ज़ाम में आउटसाइड हो गए। नहीं नहीं, उसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए, अभी और अभी नहीं, जो है ना, बच्चों को ही लेकिन लेके चलना है। हाँ, लेकिन ये लड़की वाक़ई में जब हम इसके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, तो इसकी जो उस समय कैपेबिलिटी थी और जो हमें लगा था उसमें से कि इसका सब कुछ क्लियर होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। बिल्कुल और बिल्कुल। जिसमें से प्री दी उसी समय से मैं ऑलरेडी ऐलान कर चुका था कि तुम्हारा फाइनल होगा। तो नमी, इसमें दादाजी का तो रोल हम देखते हैं, दादाजी बड़ी पैसिव तुमको ये बरतते थे, मदद करते थे, दादी जी भी हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे नीलमणि जी, देखिए, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, जबकि उदय कहे हैं कि पेरेंटिंग इतना बढ़िया आप कर लेते हैं। तो नीलमणि जी, कहना है कि तो अच्छी चीज़ है और बहुत खुशी की बात है, और आप तो हमारे परिवार ही हैं। तो इसलिए बहुत चूँकि बहुत सारा चीज़ है जो शब्दों से बयान नहीं होता है। तो एक बात और कहना है निश्चय कि अगर ये बदकिस्मती से अगर नहीं होता तो तुम क्या करते फिर? बुरा तो बहुत लगता। बुरा लगता? बिल्कुल लगता बुरा, क्योंकि आप अपने पूरे लाइफ का 2 साल 3 साल प्रिपरेशन में दे रहे हैं, और अल्टीमेटली यू आर बैक टू स्क्वायर जीरो। फिर से आपको स्टार्ट करना है, फिर से आपको प्रीलिम्स देना है, फिर से मेंस देना है, और एक फ्रस्ट्रेशन के साथ देना है कि फिर से नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस भी गिरता है, मोरल भी डाउन होता है। तो कोई भी प्रिपरेशन में आ रहा है, कंपटीशन में आ रहा है, मेरे हिसाब से उसको प्लान बी रेडी रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही ना है। हो तो भी अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करके फिर से बैटल फील्ड में आए, फाइट करे और फिर से एग्जाम लिखे।
बहुत बहुत धन्यवाद नमी। तो कौशल भाई आप जो है से देख लीजिए नमी का देखिए, बिल्कुल, इसका बचपन से- इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है और अंग्रेजी पे पकड़ है, हम समझते हैं कि इंग्लिश मीडियम होने का भी इसको फायदा मिला है। हाँ, बीपीएससी और खास करके जुडिशरी सर्विस तो में तुम जो है से अंग्रेजी मीडियम में ही लिखी थी रिटर्न। अच्छा, इंटरव्यू तुम्हारा किस मीडियम में था? इंग्लिश 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 मीडियम में। इंटरव्यू बोर्ड का बिहेवियर कैसा था? बहुत कोऑपरेटिव, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था और करीब करीब 10 से 15 मिनट तक इंटरव्यू चला और बोर्ड काफ़ी फ्रेंडली थे। आपको मतलब बिल्कुल ही काम डाउन कराएंगे, पहले आप बिल्कुल उस एनवायरनमेंट में सोक इन कर जाएं, अच्छे से बैठ जाएं, तो फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं भी आने पर आपको बहुत हम्बली अपॉलॉजी मांग लेना है, माफ़ी मांग लेना है और वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। चलो तो हमको लगता है कि आउट ऑफ 120 था ना, जी जी 120, जी। तो 120 में हमको लगता है कि 100 प्लस ही तुम्हारा इंटरव्यू होगा। नहीं नहीं, जी 100 मार्क्स का इंटरव्यू था वो 100 मार्क्स का और तो अभी मार्कशीट तो आई नहीं तो है। नहीं, हम बता रहे हैं 80 प्लस ही होगा, इसलिए कि तुम्हारा जो फोनेटिक्स है अंग्रेजी का, वो हमारे उदय भाई से मिलता जुलता है। नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोगों से कहीं बेहतर फोनेटिक्स है, व्यक्तित्व है, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, तभी तो ये परिमार्जित और परिष्कृत होकर हम सभी लोगों का, नीलमणि जी और हम और आप सभी लोग एक जैसे हैं, तो हम लोग सबका गौरव बढ़ा है और बहुत बढ़िया। ये नए बच्चों के लिए एक बड़ी सबसे बड़ा चीज़ है उदय भाई कि हम इस इंटरव्यू लेने के लिए लगभग सप्ताह दिन हमको हो गया, तब नंबर मिला है। और इसी तरह से आगे, नहीं इसमें वो बात नहीं कर रहे हैं, इसी तरह से तुम इतना आगे जाओ कि हमको मतलब तुम तो बेटी जैसी है मेरी यहाँ, लेकिन इसी तरह से आगे जाओ कि मैंने हमको गौरवान्वित होने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल, चलो, आगे भी प्रयास प्रयास रहेगा। रहेगा। तुमको हम जानते हैं कि मिट्टी से जुड़ी हुई हो, हमारे घर में भी चर्चा होती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।